तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो मेरे ब्लॉग में आपको स्वागत है। मैं सिद्धार्थ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो भी मेरे ब्लॉग में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं लाइव रूटीन ब्लॉग में। तो मैं और मेरे बड़े भाई जाते हैं को सामान लेके अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ को सामान देने के लिए। तो सबसे पहले मिठाई देखते हैं। मिठाई में हम देखते हैं मोतीचूर के लड्डू, जो खाने में भी अच्छे थे, देसी घी के थे, बढ़िया खाने में भी सही है, रेट भी सही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे गांव से पास में ही दुकान है लोहागढ़ में। तो भाई ने डिब्बा लिया तो डिब्बे में लड्डू पैक करने चालू कर दिए उसने। लड्डू एकदम साफ़ थे, ताज़ा बने हुए थे। और मैंने देखा कुछ खा के देखता हूँ कैसे कुछ टेस्टी भी है या वैसे ही फेंक रहा था ये हलवाई। नहीं तो अगली बार से लेंगे नहीं। लड्डू काफ़ी टेस्टी थे। और मैं तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप छोटे दुकानदार से सामान खरीदो, इससे इनकी दुकान बड़ी बने और तरक्की हो। तो फिर लड्डू पैक करवा के मैं आ चुका हूँ बाइक पे। तो भाई ने बाइक स्टार्ट की और हम फुल पार से अब सामान खरीदते हैं। झूले, तो मैं झूला खरीदी, थोड़ा रेट डिस्काउंट किया। वो माना कर रहा था लेकिन वो फिर भी मान गया। झूले हमें काफ़ी सस्ते में पड़ गई। उसके बाद हमने कुछ खिलौने खरीदे। ये पलवल में ही शॉप है, खिलौने की दुकान है। इस सैदावत हॉस्पिटल के सामने है, बिल्कुल इकट्ठे मिल जाएंगे आपको। रेट भी सही है और क्वालिटी भी सही है। तो काफ़ी चिक और काफ़ी नापसंद पसंद करने के बाद हमने खिलौने डिसाइड कर लिए। हमने ख़रीदा एक डोरेमोन, उसके बाद 2 छोटी सी कुकु खरीदी बजने वाली। खिलौने और झूला पैक करवा के फिर हम चल दिए बाइक पे। भाई ने बाइक स्टार्ट की, उसके बाद हम फिर चले मीनार गेट में। हमारे पलवल का हाल है, काफ़ी गंदगी है, देख सकते हो आप। मीनार गेट से फिर हमने अपनी छोटी भांजे के लिए कुछ कपड़े खरीदे। कपड़े अच्छे थे और सस्ते भी मिल गए हमें, काफ़ी बढ़िया। और आंटी ने भी रेट काफ़ी डिस्काउंट लगा दिया। और थोड़ी सी छाटा छोटी के बाद हमने काफ़ी कपड़े पसंद कर लिए, 2 सेट। अभी मार्केट भी पूरी तरह से खुली नहीं थी, हम मॉर्निंग में ही आ चुके थे। और उसके बाद मुझे छोटा सा फ्रॉक दिखा, मैंने कहा ऐसे पसंद करते हैं, ये काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छा है, ये खिलेगा भी। और कपड़े पसंद करके पैक करवा के हम चल दिए फिर सीधे हाईवे। ये हमारा पलवल हाईवे का रूटीन है। पर आ चुके हैं हम अपनी मेन लोकेशन पे। और टूटा फूटा रोड सहने के बाद और काफ़ी धचकी लगने के बाद हम आ चुके हैं अब अपनी छोटी सिस्टर के घर पे। घर में घुसते घुसते हमें मिली छोटी भांजी। उसके बाद मैंने कहा हाय, और छोटी भांजी को डोरेमोन गिफ्ट किया। और हम वहाँ से खाना खा के और थोड़ा आराम करके निकल गए फिर अपने घर की तरफ। हमने एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था लेकिन थोड़ा नज़दीक था और कच्चा रास्ता था, तो हमें डायरेक्ट बिल्कुल हाईवे पे निकालेगा। और बीच रास्ते में मिल गई हमें कुछ भेड़ें। और भेड़ कम से कम ये 100-200 की तादाद में थी। ये भगोला का नज़ारा है, आप देख सकते हो कितनी गंदगी है यहाँ पे। कुछ गंदगी फैक्ट्री एरिया की वजह से होती है यहाँ पे। और मैंने फॉर्म लिया, सरपंच के करवाए साइन, और फिर आ चुका हूँ मैं अपनी गली में वो हंसने सके ब्लॉग पे। और उनमें बहस हो रही थी 300 रुपये के ऊपर, मेरे दो। और तेरे किसमें 300? और तू यहाँ के 300 कब देगा? यहाँ पे मेरी। अच्छा, तो यहाँ के 300 कब देगा फिर? तो तू यहाँ पे क्यों मांगा था 300? मेरे हैं। मैंने दिए। ऐसे कर, तू यहाँ पे ले ले उधार। तो कर जाएगा तब ना होगा। और दोस्तों को छोड़ के मैं आ चुका हूँ अपने घर। और सोने के बाद सुबह उठते ही मैंने चाय ली और पापे लिए, पापा को देने चला गया। हम ऊपर छत पे पर टीवी देख रहे थे, तो पापा गर्मा गर्म चाय पियो। और फिर रात में आ चुका हूँ मैं रोनीजे में। एक शॉप थी, काफ़ी पुरानी थी लेकिन उसके हाथों में स्वाद था। वो मोमोज़, बर्गर, चाउमीन काफ़ी बढ़िया बनाता है। अब तो थोड़े उसने 10 रुपये महंगे कर दिए, अब तो 40 रुपये प्लेट देता है मोमोज़ की। लेकिन उसकी चटनी का कोई जवाब नहीं है, चटनी एकदम स्वादिष्ट है। तो मैं तो कहता हूँ आप भी जाएं एक बार रोनीजे में, जाके आप टेस्ट करें, उस भाई की सेल बढ़ाएं। अपनी लोकल एरिया में शॉप है, रोनीजे में शॉप है, आप जाएं और उसकी सेल बढ़ाएं। और मैं आ चुका हूँ भाई से मोमोज़ पैक करवाने। उसने फिर भाई ने थोड़े मसाले उसमें डाले, पहले फ्राई करवा लेता हूँ। ये सोयाबीन वाले हैं, मुझे अच्छे तो लगते नहीं लेकिन मैं फिर भी पैक करवा रहा हूँ कि इसके पास गोभी तो है नहीं, क्योंकि गोभी हो रही काफ़ी महंगी, इसलिए सब सोयाबीन की पैक कर रहे हैं हम। ये है हरी चटनी, जो ये खुद ही बनाता है अपने घर। मोमोज़ भी ये खुद ही बनाता है अपने घर, ना कि ये बाज़ार से लाता है, तभी इसके मोमोज़ और चटनी में टेस्ट है। और मैंने कहा भाई से तू टेंशन न ले, तेरी सेल बढ़वा देंगे। मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, तो वो भी हंसने लगा। हमारे इस छोटे छोटे कदम से भाई गांव में तरक्की आती है, क्योंकि सब सोचते हैं हम
अपनी छोटी सी शॉप खरीदें या फिर छोटे से रेडी के हम परवल जाएं। अगर सब कुछ गांव में लगा लें तो इससे काफ़ी तरक्की आएगी और रौनक आएगी। तो किसी को भी गांव छोड़ के परवल नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए। इतना कुछ फैसिलिटी तो गांव में भी होनी चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना आए खाने की, पीने की, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ही लोग गांव को छोड़कर सब शहर में जाते हैं। अगर सब फैसिलिटी गांव में मिल जाएंगी तो कोई नहीं जाएगा। और तेल गर्म हो चुका है तो भाई ने उसमें मोमोज गेर दिए हैं, काफ़ी फ्राई और क्रिस्पी हो चुके हैं वो। और हल्का सा उसमें से ऑयल निकलने के बाद भाई ने कर दिए उसमें से हल्का सा मसाला लगाया है और फिर भाई ने अपना स्पेशल मसाला लगाया। और फिर स्पेशल मसाला लगाने के बाद थोड़ा सा फेंटने के बाद भाई ने कर दी वो लिफाफे में पैक। और इतने वो पैक करता है, इतने में उसकी पेमेंट कर देता हूँ ऑनलाइन। और मैं आ चुका हूँ घर। अब मोमोज खाने के बाद हो चुकी है अब सुबह, और सुबह आते ही मैं अपनी प्लॉट पे आ जाता हूँ मैं कुछ ऊपरी लेने, क्योंकि हमें खानी है चूल्हे की रोटी। और हम भी भाई गरीब आदमी हैं, गैस हर दिन यूज़ नहीं की जा सकती, तो इसलिए चूल्हे यूज़ करते हैं हम, लकड़ी और ऊपरा को यूज़ करते हैं। सिलेंडर इतना महंगा जो कर दिया है सरकार ने, और आमदनी बढ़ाई है नहीं कुछ भी। और आते ही पहले मैंने खोला लॉक और ऊपर फेंकले मैंने चालू कर दिए। पहले एक, उसके बाद फिर मैंने दूसरा फेंका, फिर ये गया 2, और फेंकते फेंकते मैंने भर दिया बोरे को छोड़ के मैं आ चुका हूँ शॉप पे। तो दोस्तों चलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय।